दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ बराबर दिया है, और ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर क्या होता है बच्चों? माइनस होता है। जितनी भी कॉनकेव मिरर के इस साइड होती हैं जो भी दूरियां सब नेगेटिव, तो ये -10 सेंटीमीटर। बात समझ में आती है? दर्पण से 20 सेंटीमीटर यानी इधर ही साइड में कितने 20 सेंटीमीटर पे यू भी रखा हुआ है, जो वस्तु की दूरी को दर्शाता है -20 सेंटीमीटर। ठीक है ना? जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ध्यान पूर्वक देखिए, समझ में आ जाएगा। आरेख भी अभी हम बनाएंगे। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के से कितनी दूरी पे, यानी यहां से कितनी दूरी, इधर बनेगा कि इधर बनेगा, तो हम इसको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। देखिए सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या कहता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है ना? 1/f क्या है बच्चों? -10 है, बराबर 1/v क्या है? निकालना है हमें, निकालना है नहीं निकालना है, और ये क्या है? ये -20 सेंटीमीटर। देखिए माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/20 और ये -1/10 1/20। देखिए जिसको एलसीएम वगैरह नहीं लेने आता है वो क्या करेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो यहाँ देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो देखिए 10 - 20 हो जाएगा, यानी 10 - 20, और 20 और 10 का गुणा होगा तो कितना होगा? 200। ठीक है ना? अब क्या होगा? 1/v। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो -10 और ये होगा 200 बराबर 1/v। 1 0 से 0 कटा, -1/20 बराबर 1/v। तो v बराबर कितना आ जाएगा? -20 सेंटीमीटर। तो -20 सेंटीमीटर बताता है, यानी दर्पण के क्या बनेगा? सामने बनेगा, यानी दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा। देखिए हम आरेख बना देते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन पहला का आरेख देख लीजिए। किरण आरेख आपको क्वेश्चन में कह सकता है, किरण आरेख भी खींचिए। तो किरण आरेख कैसे? अवतल दर्पण है, इस तरीके से इसको क्या करेंगे? इस तरीके से। अब यहाँ पे देखें, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष को जहां पे दर्पण काटता है इसे ध्रुव बोलते हैं, पोल। और वक्रता त्रिज्या जानते हैं, फोकस दूरी कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया बच्चों? 10। उसके बाद कितना हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी यानी यहाँ हो जाएगा, यानी ये 10, ये भी 10 हो जाएगा, तो टोटल मिला के कितना होता है? 20 सेंटीमीटर। चलिए ये सी हो गया, और ये क्या हो गया? एफ हो गया। अब ये कहां पे रखा है? u बराबर 20 सेंटीमीटर पे, तो 20 पे यानी यहीं पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो वस्तु यहाँ रखी गई है, ये क्या है बच्चों? वस्तु है। अब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है जानते हैं? वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर क्या होती है? गुजर जाती है। ठीक है ना? गुजरती है। फिर उसके बाद यही वस्तु से चल के फोकस से गुजर के जाएगी। तो इसका जब परावर्तन होगा, जब इसका परावर्तन होगा, देखिए कुछ स्केल से जब आप करेंगे थोड़ा सा सटीक बनेगा। अब ये कट कहाँ करेगा? यहाँ पे। तो लगभग ये कट करता है, सेंटर पे ही कट करेगा। दरअसल क्या है, जब आप स्केल से बनाएंगे ना तो आप पार्टिकुलर पूरे फिगर बना सकते हैं। तो ये इमेज कहाँ पे बनेगा? आपको दिख रहा होगा। जैसे अभी स्केल वगैरह का यूज नहीं किया, थोड़ा सा एरर हो रहा है। बशर्ते क्या, जब आप स्केल का यूज करेंगे प्रॉपर वे में और पूरी तरीके से लाइन स्ट्रेट होगी, तो ये कहाँ पे कट करेगा? आपके सेंटर पे ही करेगा। सेंटर पे यानी वक्रता केंद्र पे। तो स्थिति कैसे लिखते हैं आप एक ध्यान दे लीजिए क्वेश्चन में। स्थिति किसकी? प्रतिबिंब की स्थिति लिखना हो, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति लिखने के लिए पहले बताएंगे, प्रतिबिंब ऐसे लिखेंगे, लिख दे रहे हैं, उसके बाद आप लिखिएगा, सबका नहीं। प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने वास्तविक, कामा लगाते जाइए, वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का बनेगा। वस्तु के समान आकार का बनेगा तथा वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र ही है ना, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है ना? क्योंकि वक्रता केंद्र पर है। तो इसको आप देख लीजिए।